नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कल हमने एक हमारी फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी YouTube पे। उस वीडियो का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला। उस वीडियो को देख के जो मेरे कुछ मित्र हैं, उनके मेरे पास पर्सनली मैसेज आए। वो कुछ पूछ रहे थे मुझसे कि असफल हैं हम, क्या करें, ये वो। तो मैं मेनली ये वीडियो उनके लिए बनाने जा रहा हूं। दोस्तों, हमारे अंदर दो प्रकार के मन होते हैं, एक अवचेतन मन और एक चेतन मन। हम साइंस की लैंग्वेज में इन्हें कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। तो हमारी लाइफ के अंदर जो हमारा अवचेतन मन है, 70% रोल इसका होता है। जिस प्रकार की लाइफ हम जीते हैं, तो 70% रोल हमारे अवचेतन मन का है। जो चेतन मन है, उसका काम है कि हम जो चेतना में रह के काम करते हैं, वो चेतन मन के अंतर्गत आता है। लेकिन जो काम हो रहा है और हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो हो रहा है, वो काम अवचेतन मन कराता है। जैसे हमारी सांसें चलती हैं, हमारी ये कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये चल रही है, ये अवचेतन मन करा रहा है। इसी प्रकार हमारे लाइफ में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती, लेकिन अवचेतन मन का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा कि वो दिन में एक तो जैसे किसी से हम पूछते हैं कि किसी का क्या हाल है, कैसा है, तो ज़्यादातर लोगों को आपने देखा होगा वो अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं है, चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं वो। और हम उनसे बात भी करते हैं तो अपनी लाइफ में वो कोई भी मतलब संतुष्टिजनक उनकी बात नहीं मिलती, ना ही वो कोई एंजॉय लेते लाइफ का। और इसी का कारण है कि उनकी लाइफ और ज़्यादा दुखी हो जाती है। इसका कारण ये है कि हमें जो चीज़ मिली है हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में, हम उन चीज़ों का मज़ा लेते ही नहीं है। जैसे बहुत से लोग हैं, वो बोलते हैं कि मेरे पास बहुत सी चीज़ें हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन मुझे शांति नहीं है, संतुष्टि नहीं है। तो इसका मेन कारण यही है कि हम हमारी लाइफ में जो हमें चीज़ अभी मिली हुई है, प्रेजेंट में जो है, हम उन चीज़ों का आनंद लेते ही नहीं है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाते वक्त हमारा फिजिकल रूप से हम वहाँ होते हैं, लेकिन मेंटली रूप से कहीं और होते हैं। हमारा उस खाने के अंदर कोई भी ध्यान नहीं होता। अगर हम 100% वहाँ रह के और अपना 100% मन, हमारा दिमाग भी, मानसिक रूप से भी अगर हम वहाँ होंगे और उस खाने को खाएंगे, तो उस समय जो हमें अनुभूति होगी, उस समय, उस पल जो हमें आनंद प्राप्त होगा, उससे ज़्यादा खुशी पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं है। तो मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि हमारे अवचेतन मन को हमें तैयार करना है। वो किस प्रकार तैयार होगा कि हम जो चीज़ बार बार सोचते हैं और बोलते हैं, उसी के हिसाब से हमारा अवचेतन मन काम करता है। अगर हम बार बार पूरे दिन यही सोचते हैं, माइंड में ये विचार लेके आते हैं, नकारात्मक विचार लेके आते हैं कि जिंदगी ऐसी है वैसी है, तो हमारा जो अवचेतन मन है वो उस बात को पकड़ लेता है और अवचेतन मन ऑटोमेटिक हमसे वही काम करवाएगा कि जिससे हमारी जो जिंदगी है वो और ज्यादा नीरस हो जाएगी। और अगर आपने देखा भी होगा कई लोगों को कि वो किसी प्रकार की ज्यादा चिंता नहीं लेते, हर चीज को बहुत हल्के में लेते हैं और वो हकीकत में बहुत खुश है अपनी जिंदगी से। बेशक उन लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो, लेकिन मेंटली रूप से, मानसिक रूप से वो बहुत अपने आप में तंदुरुस्त होते हैं। इसका कारण यही है कि उन लोगों का जो अवचेतन मन है, वो सारा दिन अब अपने अवचेतन मन को ये बात पढ़ाते नहीं है कि हमें पैसों की प्रॉब्लम है, ये है, वो है। तो मैं आप सबसे यही एक रिक्वेस्ट ही करता हूं कि आप सब
अपनी लाइफ में कभी भी नकारात्मक विचार ना लेके आए। अगर आप नकारात्मक विचार लेके आते हैं और बार बार उस चीज को रिपीट करते हैं माइंड में, तो अवचेतन मन उस चीज को पकड़ लेता है। और अवचेतन मन जिस दिन उस चीज को पकड़ लेगा, उसके बाद हमारा उसमें कोई भी रोल नहीं होता। वो अवचेतन मन ऑटोमेटिक हमारे शरीर से वो काम करवाएगा, जिससे हमारी जिंदगी और ज्यादा नीरस हो जाएगी। एक मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ अवचेतन मन का। आशा करता हूँ कि आपको अवचेतन मन अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका एक बहुत अच्छा दोस्त है, आप काफी सालों से उसके साथ हैं। आप 1 महीने तक अपने जो माइंड है, अपने माइंड में एक बात रिपीट करते रहिए कि वो जो मेरा दोस्त है वो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं उससे बहुत दुखी हूं। हालांकि आप हैं नहीं दुखी, आपको उससे कोई भी शिकायत नहीं है, लेकिन अगर आप 1 महीने तक लगातार अपने माइंड में ये बात लेके आते हैं कि नहीं मैं तो बहुत उससे परेशान हूं, उससे बहुत ज्यादा परेशान हूं, तो दोस्तों 1 महीने बाद आपका जो अवचेतन मन है वो इस बात को पकड़ लेगा कि ये जो मेरा दोस्त है इससे मैं परेशान हूं। और फिर हकीकत में वो अवचेतन मन आपके और उसके अंदर परेशानी पैदा कर देगा। फिर आपको उस दोस्त से रियलिटी में परेशानी होनी शुरू हो जाएगी। 1 महीने पहले आपको कोई परेशानी नहीं थी और हकीकत में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन आपने 1 महीने तक अपने अवचेतन मन को यह बात सिखाई है कि मैं इस दोस्त से बहुत परेशान हूं। हो सकता है 1 महीने बाद उससे आपका झगड़ा हो और आपकी हाथापाई हो, उसे आप चोट भी मार दें, और चोट मारने के 3-4 सेकंड बाद जब आपका चेतन मन जागृत होगा तो आपको विश्वास ही नहीं होगा कि मैं ये कैसे कर सकता हूं। आपके जो घर वाले हैं उनको भी विश्वास नहीं होगा कि हमारा बच्चा ये कैसे कर सकता है, ना ही उस दोस्त को विश्वास होगा कि मेरा मित्र मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन इसका कारण यही है कि आपने अपने अवचेतन मन को 1 महीने तक तैयार किया इस चीज के लिए। उस अवचेतन मन को आपने पढ़ाया है कि मैं इससे परेशान हूं। तो दोस्तों सिंपल सी बात यही है कि हमारी जो अवचेतन मन की शक्ति है वो हमारी लाइफ में 70% काम करती है। हमारी लाइफ जैसी हम लाइफ जी रहे हैं 70% रोल हमारे अवचेतन मन का है। तो आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि कभी भी नकारात्मक ऊर्जाएं अपने माइंड में ना लेके आएं, हमेशा सकारात्मक सोचें, खुश रहें और जो हमें चीज़ प्रेजेंट में मिली हुई है उनका आनंद उठाएं।